के देख रहे होंगे और हैवी कोई बस मीटिंग चला दी अपलाइन को दिखाने के लिए कि हाँ नाम शो कर रहा है। दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा होगा। प्लीज अपने दुनिया को धोखा दीजिए लेकिन अपने आप को मत दीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होता है जो अपने आप को धोखा देता है। उसको लगता है कि मैं दुनिया को धोखा दे रहा हूँ, वो उसको बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं बहुत चालाक हूँ। नहीं दोस्तों, तो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होता है जो खुद को धोखा दे रहा है। एक बार दुनिया को दे दो समझ में आता है, लोगों को दे दो समझ में आता है, क्योंकि दुनिया वैसी चल रही होती है। लेकिन खुद को धोखा मत दीजिए। खुद को धोखा देने वाले कई बख्शे नहीं गए हैं, उन्होंने अपना ही विनाश किया है, अपना ही लॉस किया है। कहने का मतलब ये है, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे कि आप सिर्फ लोगों को चकमा देने का काम कर रहे हैं, तो इससे गलत फहमी में मत रहिए कि आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपके साथ भी वही होने वाला है, आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं, अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं, रनर्स में आने के बाद भी, अचीवर ग्रुप के साथ भी आने के बाद भी आपकी किसी भी टाइप की एक्टिविटी ऐसी है, मैं आपको कहता हूँ आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप अपने सर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई भी काम हो रहा है जो कि नेगेटिव टाइप का है, जिससे आपका, आपकी टीम का लॉस हो सकता है, उसको आज ही बंद करिए और अपने आप को ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक पारदर्शिता के साथ लेके आइए। पूरे जैसे आईना होता है, हमारा मिरर होता है, सामने सामने हमारी पूरी हमारे फेस को दिखा रहा होता है, हमारे क्या फेस है, हमारी ड्रेसअप कैसी है, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक एक चीज आपको क्लियर दिखाता है। सेम एज इट इज अपने बिजनेस के प्रति हमें भी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे काम होगा, तभी हम बड़ी हिट कर। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कई बार को बहुत सारे लीडर्स ऐसी भी बात कर रहे होते हैं कि काम नहीं चल रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारी टीम अपडेट नहीं कर रही है, वो हमारी टीम हमारी बात को नहीं मान रही होती है। दोस्तों देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लीडर्स बहुत सारे सिस्टम के अंदर कनेक्ट होते हैं, लोग बहुत सारे कनेक्ट हो रहे होते हैं, नाक का नाक मुंह सबके एक ही जैसे होते हैं। हम उसमें ये एनालिसिस नहीं कर पाते कि कौन बड़ी हिट करेगा, कौन बड़ी हिट नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, किसी को कोई एनालिसिस करे ना करे, लेकिन सेल्फ एनालिसिस तो करिए। आप कह जरूर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हम लोगे तो हैं, लेकिन क्या आप प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, क्या आप सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं? ये बात किससे करनी है? खुद से करनी है। जब आप अपनी बात खुद से करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। एनालिसिस करने की जरूरत है। हम दूसरे के अंदर कमियां निकालते हैं, हम दूसरे की गलत गलत चीजों को पकड़ के लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया की कमी निकालने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपने अपने अंदर की कमियों को निकाला और उसको खत्म किया, तो ही आप यहाँ पे बड़ी हिट कर पाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों के अंदर, ऐसा नहीं कहता कि मेरे अंदर कमियां नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर आप मेरी कमियों को ही देखेंगे, इवन अगर बहुत सारे लीडर्स हमारे टीम में होते हैं, बहुत सारे सीनियर होते हैं, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां होती है, बिना कमियों के कोई पैदा ही नहीं हुआ है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। लेकिन अगर हमारा फोकस ये हो गया कि हम अपने लीडर्स की, अपने टीम की, या हर जगह पे हम सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को ही कवर अप करें, अब एक गलत चीज को ही पकड़ के उभार के आगे लेके आए कि हम उसकी बुराई करें, हम उसकी बुराई करें, हम ये कमियां ही निकालने लग जाए, तो दोस्तों जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक वैसा सिस्टम हमारे सामने क्रिएट हो जाता है, अरे ये भाई साहब तो हमेशा निगेटिव ही बोल रहे थे। लोगों को शुरू में मजा तो आता है, आपको भी मजा आता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जिनके साथ आप ये बातें कर रहे होते हैं ना, वो भी आपको कहते हैं कि अरे भाई साहब ये भी बंदा खाली ही है, ये हमेशा नेगेटिव की बात करता है। लीडर्स वो नहीं जो हर समय कमियां देखे, लीडर्स वो होता है जो कमियों में भी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करता है। 10 में से 9 कमियां हैं, लेकिन वो एक अच्छाई को पकड़ता है, जिसको पकड़ के उसका बेनिफिट है, उसकी टीम का बेनिफिट है। वो एक बेहतरीन लीडर होता है जब वो कहता है कि यार इस काम को आपने बहुत ही बेहतर तरीके से किया। दोस्तों फोकस करना है। हमने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सोच को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। हमारे थॉट्स अगर बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि मैं हर सेशन के अंदर शुरुआत करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आप सभी में से कोई जवाब देगा? नेटवर्क मार्केटिंग में, रेनेट्स बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने राय दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना, जो कोच कहता है कि एजुकेशन को हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी, कुछ कहते हैं हमें मोटिवेटेड होना होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना होगा, सब कुछ। लेकिन मैं आपको थॉट्स के ऊपर, सोच के ऊपर बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, मैं प्रॉपर वे में ये बात करता हूँ। यस, लर्निंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे काबिल बनना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए दोस्तों हमें काबिल बनना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। हर चीज में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आप देखिए, कई बार को हम भी काम कर रहे होते हैं, फील्ड में जा रहे होते हैं, कई
बार को हर चीज, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत कामयाब होंगे। हर जगह हर टाइम आपको सीखने को मिलता है कि क्या चीज करके आप और आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीज करने से आपका लॉस हो रहा है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने स्किल के साथ साथ, अपनी सोच के साथ साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ, अपने एजुकेशन के साथ हर चीज को अपडेट करना पड़ेगा। इवन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में काबिल बनने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग के काबिल बनना पड़ेगा। हर चीज को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आई होप कि आप सभी तैयार होंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जो जो लड़ने ही नहीं जा रहे। मैं एक बात कर रहा था कि लोग चाहते हैं बड़ी अचीवमेंट, लेकिन उनकी अचीवमेंट नहीं हो रही। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो लड़ने ही नहीं जा रहे हैं उन्हें हारने का डर कैसे? जो फील्ड में उतर के प्लान ही करने नहीं जा रहे हैं, गिने चुने एक दो प्लान कर ले रहे हैं एक दो हफ्ते के अंदर में, और वो कहते हैं नहीं मुझे कामयाबी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आप लड़ने ही नहीं जा रहे हैं तो हारने का डर कैसा? अगर आप वाकई में योद्धा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ महीनों के लिए काम करते हैं, कुछ महीनों तक काम करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ समय के लिए काम करने से कुछ भी नहीं होता। बूंद बूंद टपकने से पत्थर पे छेद नहीं होता एक बूंद से पानी से, लेकिन उस बूंद को लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार बार 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 लगातार लगातार गिरती है एक जगह पे, तो वो बूंद भी, वो पानी की बूंद एक पत्थर के ऊपर भी छेद कर सकती है, करती ही है, सकती नहीं करती ही है। अगर आप यहाँ पे काम की शुरुआत किए हैं तो आपने कुछ समय, कुछ महीने, कुछ दिनों के लिए काम नहीं करना है। यहाँ पे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके आप नाम उंगलियों पे गिन सकते हैं, जो लगातार अचीवमेंट करते हैं, जिनको देख के आपको प्राउड फील होता है, उनके जैसा बनना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया? वो कुछ दिन, कुछ समय के लिए काम नहीं किया, कुछ महीने के लिए उन्होंने तब तक काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, तब तक काम किया कि जब तक वो कामयाब नहीं हो गए। दोस्तों वो लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार काम कर रहे होते हैं। वो अपने आप के अंदर कमिटमेंट करके बैठे कि नहीं, कैसे नहीं होगा, जब दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा अगर आपके अंदर होगा तो आपकी दुनिया, आपको दुनिया की ताकत कोई ऐसी नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप फील्ड में उतर के काम नहीं करने जा रहे हैं, लगातार सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी अपलाइन को, जूम सेशन को, मीटिंग, ट्रेनिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए, आप जीतने के हकदार भी नहीं है। आपको अगर जीतना है तो जीतने के हकदार बनना पड़ेगा। हमारे लाखन सर हमेशा कहते हैं कि मैं क्या कह लूंगा, कहने का मतलब ये है कि मैं खुद से काम करके, जिंदगी में अगर कुछ भी काम करना है, मुझको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, उसका मैं हकदार बनूंगा, कामयाबी का मैं हकदार बनूंगा। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ दोस्तों, उनकी लाइफस्टाइल को देख के बहुत ही कह सकते हैं कि डेप्थ से वो उठ के आज एक बड़े लेवल पे जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि वो अपना एक बहुत बढ़िया घर बना रहे हैं, अपने ड्रीम हाउस बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। मैं प्राउड करता हूँ कि ऐसी तरक्की उनकी होती रहे, उनकी सभी टीम। तो वो कब कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को पे किया है, और कामयाबी के लिए आपको भी कुछ पे करना पड़ेगा। विदाउट पे किए कुछ भी होने वाला नहीं। हम नहीं कहते यहाँ पे आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, दसियों लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है बहुत ही कम, अचीवमेंट होगी बहुत ज्यादा, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करना है? खुद के ऊपर, अपनी सोच, अपनी क्वालिटी के ऊपर, अपने ड्रेस कोड के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अगर ट्रेनिंग मीटिंग के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आप यहाँ पे बड़ी हिट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कामयाब होने के हकदार बनिए, और फिर कामयाबी कह के लीजिए, डेफिनेटली आपको मिलेगी। लेकिन क्या, मैं भी कई बार को सोचता हूँ, आप अपने आप से बात करो। आप सोच तो रखते हो कि आपका लेवल रीजनल का हो, आपका लेवल एग्जीक्यूटिव का हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव का, एलिट का हो, सीनियर एलिट का हो, और बड़े बड़े लेवल, आप किंग लेवल के बारे में सोच रहे होते हो। मैं कहता हूँ दोस्तों, अच्छी बात है सोच रहे होते हैं, ये बात अच्छी है कि आप सोचते हैं, लेकिन उसके आगे का जो प्रोसेस है, जो काम आप कर, जो लेवल आप चाहते हैं, जो अचीवमेंट आप चाहते हैं, जिस तरीके की तरक्की आप चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप घूमना चाहते हैं, रिट्रीट एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आपका हो नहीं रहा है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप प्रॉपर वे में, क्या आप पूरी तरीके से अपना 100% दे रहे हैं? सवाल अपने आप से करिए, अपने दिल पे हाथ रख के बात करिए। जो अचीवमेंट आप सोच रख रहे होते हैं, जिस अचीवमेंट की ख्वाहिश रख रहे होते हैं, क्या आप उस लेवल को पाने के लिए वैसी ही एक्टिविटी कर रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रख के बात करिए।
दोस्तों, आपको किसी